हेलो एवरीवन। अभी मैं जिस फ्रॉड की बात करने वाला हूँ वो फ्रॉड अक्सर फ्रेशर्स के साथ में बहुत ज़्यादा होता है। और ये समस्या सिर्फ आपका दिल्ली नोएडा या गुड़गांव में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये समस्या देखने को मिलती है जब हम लोग एज ए फ्रेशर जॉब ढूंढने जाते हैं। तो मैं दिल्ली एनसीआर का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग एज ए फ्रेशर जब कॉलेज से निकलते हैं तो हमारा यही होता है कि जल्दी से जल्दी जॉब पकड़ लें। एंड इसके लिए हम लोग अलग अलग पूरे देश में जाते हैं जॉब के लिए, जहाँ भी मिल जाए, चाहे दिल्ली एनसीआर हो, बेंगलोर हो या फिर कहीं पे भी, ठीक है। तो दिल्ली एनसीआर में मैं जॉब के लिए गया हुआ था एंड ये हमारा टाइम है 2017 का, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ देखा कि देखो, आप जॉब के लिए जाओगे तो दो चीज़ें आपको मिलती हैं दिल्ली एनसीआर में। एक तो कंसल्टेंसीज होती हैं और दूसरा है कि आपका कंपनीज़ वगैरह मिलती हैं। तो आप जो है कि डायरेक्ट आपको कॉल कंपनीज से भी आ सकता है अगर आप कंपनीज की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करते हैं, या तो फिर आप जो है कि कंसल्टेंसीज के थ्रू आपको काफ़ी सारे कॉल आते हैं। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से अप्लाई करते हैं। तो एक है कंसल्टेंसीज वगैरह हैं, वो OLX हो गया या फिर क्विकर हो गया। ऐसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं एंड कुछ जॉब पोस्टिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जॉब वगैरह डाल देते हैं। तो कुछ कंसल्टेंसीज ऐसी होती हैं ना कि उनका मकसद जॉब देना होता ही नहीं है, वो सिर्फ फ्रॉड करने के लिए बैठे हुए हैं। और फ्रॉड किस तरीके से होता है? तो फ्रॉड होता है आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस के नाम पे, ट्रेनिंग के नाम पे। ये लोग आपसे काफ़ी सारे पैसे जो है कि जॉब से पहले ही लूट लेते हैं, इतना लूट लेते हैं कि फिर जो है कि आपके पास आगे अगर जेन्युइन जॉब ऑफ़र भी मिल रहा है ना वहाँ पे, तो आपके पास पैसे ही नहीं बचते हैं कि वहाँ पे आप जो है कि किराया करके चले जाएं। क्योंकि एज ए फ्रेशर आप दिल्ली में जाते हैं, आपको वहाँ पे रूम का भी पैसा देना होता है, खाने पीने का भी पैसा देना होता है, और आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका भी पैसा देना होता है। तो इतने ज़्यादा खर्चे उस टाइम पे हो रहे होते हैं कि आपके पास में अगर इस तरह की फ्रॉड हो जाते हैं तो पैसे बचते नहीं हैं। अब इन कंसल्टेंसीज़ में दो टाइप की होती हैं। एक कंसल्टेंसीज़ होती हैं जो मतलब जेन्युइन टाइप में होती हैं, वो आपका जॉब लगने के बाद में पैसे वगैरह मांगती हैं। एंड कुछ कंसल्टेंसीज़ होती हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन चार्जेस 100 रुपये 200 रुपये ऐसे होता है। और कुछ में क्या होता है कि आप जाएंगे तो बोलेंगे कि 500 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज दो, ठीक है। और वहाँ पे ये लोग क्या होता है ना कि ये 500 हज़ार या 2000 जो लोग मांगते हैं इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू के पहले ही, ये अधिकतर फर्जी होते हैं। ये खुद जो है कि कॉलेज से निकले हुए लड़के होते हैं। ये क्या करते हैं, 5 6 या 8 10 लोग जितने भी हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, उनमें से एक दो लड़कियां रख लेंगे, बाकी लड़के रख लेते हैं। लड़कियों को HR बना के दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में एक छोटा सा ऑफिस ले लेते हैं किराए पे, ठीक है। और वहाँ पे ये लोग कंसल्टेंसीज खोल के बैठ जाते हैं। और अगर आप देखिए, पैसे आपने दे दिए और दोबारा अगर आपकी जॉब नहीं लगी और आप पैसे वापस मांगने जाते हो तो ये लोग लड़ाई उड़ाई वो सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप एज ए फ्रेशर अगर आप जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आप कर क्या सकते हैं? आप आज के टाइम में देखो, ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं, बहुत आसान हो गई हैं। आप सीधा लिंक्डइन पे भी मत जाओ। लिंक्डइन पे भी जो जॉब पोस्टिंग दिखती है ना, वो या तो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए होता है या फिर कंपनी की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए होता है। लिंक्डइन पे भी बहुत सारे लोग अप्लाई करते रहते हैं बट उनको कोई जॉब कॉल नहीं आता। आप सीधा कंपनी की वेबसाइट सर्च कीजिए, वहाँ पे HR डिपार्टमेंट का भी नंबर होता है। अगर डिपार्टमेंट नहीं है तो जॉब अप्लाई करने का एक लिंक होता है, ठीक है। वहाँ पे वैकेंसीज़ का एक अलग पेज होता है, तो वहाँ पे जाके आप जो है कि अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कंपनी में डायरेक्टली कॉल करके जो है कि आप जॉब से रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ पे वैकेंसी है या नहीं है। जिन कंपनीज़ में वैकेंसी होता है आज के टाइम में, वो अपनी वेबसाइट पे डाल देती हैं कि वी आर हायरिंग, ठीक है, या फिर जॉइन अस का वहाँ पे लिंक बना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और जो लोग एक्सपीरियंस हो जाते हैं ना, जैसे मुझे एक्सपीरियंस हो गया, अभी मैं दिल्ली में अगर जॉब के लिए जाता हूँ तो मेरे पास कॉल आता है, तो अगर मुझे पता नहीं है कि किसका कॉल आ रहा है एंड जॉब के लिए कॉल आता है, तो मैं ये चीज़ क्लियरली पूछ लेता हूँ कि आप जो है कि कंपनी से कॉल कर रहे हैं या फिर किसी जॉब कंसल्टेंसी से। जॉब कंसल्टेंसी से अगर कॉल आता है तो मैं सीधा क्लियरली पहले पूछ लेता हूँ कि देखो, क्या पैसे लगेंगे एंड क्या प्रोसीजर है, अगर जॉब से पहले आपको पैसे चाहिए या बाद में चाहिए।
तो जो लोग एक्सपीरियंस बंदे होते हैं वो लोग तो डील कर लेते हैं, बट फ्रेशर्स को थोड़ा सा इसमें दिक्कत आता है कि मतलब वो समझ नहीं पाते हैं कि कैसे डील करना है, और एक क्लियर कट कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं जान पाते हैं। और मैंने एक चीज़ ये भी देखा है कि जो फर्जी वाली कंसल्टेंसीज होती हैं वो क्या करती हैं ना कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस ले लिया, फिर बोलेंगे कि कल आपका फाइनल इंटरव्यू से पहले ट्रेनिंग होगा, उसका आपका 2,000 चार्ज लगेगा, आप पेन कॉपी लेके आ जाना, कल आपकी ट्रेनिंग होगी और उसमें आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, फॉर्मल ड्रेस में आना, ये सारी चीज़ें बता के फिर वो लोग करते क्या है कि नोएडा गुड़गांव या किसी एकदम दूर के इलाके में जो कंपनी बंद चल रही है वहाँ पे कोई है ही नहीं आदमी, या तो कंपनी बंद है या फिर आप जाओगे तो वहाँ कोई मतलब बंदा मिलेगा ही नहीं जिससे आप बात करो जॉब के रिगार्डिंग। तो वहाँ पे भेज देते हैं, और भेजने के बाद फिर आपका जो है कि दूर दराज वहाँ के इलाका होता है, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में एकदम बोलते हैं ना कि लास्ट तक जो एक्सटेंडेड सिटी होता है वहाँ पे जाके किसी ऐसे फालतू फालतू कंपनी में जाके भेज देंगे, यहाँ पे आपका इंटरव्यू है, एंड वहाँ जाने पे आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ कुछ ऐसा है नहीं। तो ऐसे करके भी फंसा फंसा देती हैं। और एज ए फ्रेशर कितना ज़्यादा खलता है, जो पैसे का नुकसान होता है कि वो मैं झेल चुका हूँ और जान चुका हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों से आप बच के रहना। आप जा रहे हैं तो पहले ही जो है कि दिल्ली जाने से पहले ही आप कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च कर लीजिए, अपने फील्ड की कंपनीज की वेबसाइट देख लीजिए, कुछ उनके लिंक्डइन पेजेस भी देख लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे कंपनीज हैं। और एक चीज़ और है कि फेक ऑफर्स भी वो लोग देते हैं, कि फेक ऑफर्स जॉब ऑफर दे करके और फिर वहाँ से आपसे अच्छे खासे पैसे ऐंठ लेते हैं। तो अगर आपको कहीं पे जॉब ऑफर आ रहा है ना, कॉल लेटर या फिर जॉइनिंग लेटर कुछ दे रहे हैं, तो कंपनी के बारे में भी पूरा सर्च कर लेना, ठीक है, कंपनी के रिव्यूज़ वगैरह चेक करके फिर आप जाएं, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। और जब भी आपका इंटरव्यू कॉल या कुछ भी होता है तो आप क्लियर कट पहले ही पूछ लें, वरना बहुत नुकसान होता है। आप सोचिए 500 हज़ार करके आपने जो है कि 4-5 इंटरव्यू दे दिए, 4-5 जगह आपने पैसे गंवा दिए, तो आपके पास फिर आगे इंटरव्यू देने के लिए क्या कहीं मतलब खुद के पास पैसे नहीं बचते हैं कि खाने पीने या कहीं और जाने के लिए, आप फिर आपको घर से पैसे और मंगाने पड़ेंगे। तो ऐसे फ्रॉड वालों से सावधान रहें। और जो जॉब पोस्टिंग साइट्स हैं ना उन पे इस तरीके की जॉब कंसल्टेंसीज के बहुत सारे पोस्ट होते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं OLX क्विकर पे भी होते हैं। और एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि कुछ कंसल्टेंसीज होती हैं जेन्युइन, ठीक है, तो उनके आप रिव्यूज़ फीडबैक रेपुटेशन आप चेक करेंगे ना तो मालूम चल जाएगा। जैसे मैं गुड़गांव में देखा था कि एक कंसल्टेंसीज थी, वो पूरा वहाँ पे कंसल्टेंसीज ही थी पूरे अपार्टमेंट में, तो वो लोग 100-200 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्जेस ले करके और फिर इंटरव्यू के लिए भेज रहे थे। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से उन लोग को जांच पड़ताल करते हैं। फिर जो है कि अगर आप जांच पड़ताल करेंगे ना इन लोग के बारे में तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा डेस्परेट हो करके ना काम करें। मुझे भी पता है कि हम लोग एज ए फ्रेशर होते हैं तो हम लोग के अंदर बहुत ये रहता है कि मतलब डेस्परेशन रहता है कि कितना जल्दी जॉब मिल जाए, चाहे कैसे भी मिल जाए। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर पैसे दे के अगर जॉब आपको मिल रही है ना, तो वो जॉब ज़्यादा दिन तक आप कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपकी जॉब सिर्फ इसलिए लगाई जा रही है कि अगले को पैसा कमाना है, ना कि आपको पैसा कमाना है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। एंड जब भी आप ऐसे बड़े शहरों में जाएं, बेंगलुरु हो गया, दिल्ली एनसीआर में ये बहुत ज़्यादा होता है। मैं बेंगलोर का नहीं कह सकता क्योंकि बेंगलोर का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, बट दिल्ली एनसीआर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है और मैं भी इसको फेस कर चुका हूँ। इवन मेरी कहा सुनी भी हो गई थी, मैं पैसे वापस मांगने भी चला गया था तो वहाँ पे वो बोले कि पैसे वापस नहीं होंगे, और लड़ाई झगड़े पे उतर गए थे। तो आप लोग के साथ में ये चीज़ें ना हो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप सीधे कंपनीज़ की वेबसाइट पे अप्लाई करें, सीधे कंपनीज़ के एचआर से बात करें। लिंक्डइन पे एचआर्स का मोबाइल नंबर मिल जाता है किसी भी कंपनी का। आप जो है कि वहाँ पे लिंक्डइन पे प्रोफाइल देखेंगे तो उनकी जॉब पोस्टिंग के साथ में एचआर का नंबर भी होता है, तो आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं। वेबसाइट पे भी नंबर होता है तो वहाँ जाके भी आप बात कर सकते हैं।
प्लस किसी भी कंपनी में जहाँ पे आप जा रहे हैं उसकी रेपुटेशन देख लें, चीज़ें देख लें, फीडबैक देख लें, वो चीज़ें करके आप जाएंगे। और टर्म्स एंड कंडीशन, अगर मान लीजिए किसी कंसल्टेंसीज के थ्रू जा भी रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन पूरा क्लियर कट बात करके। और एक चीज़ और कहूँगा कि अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना किसी जॉब कंसल्टेंसीज में, तो वहाँ पे काफ़ी सारे बंदे आते रहते हैं। तो अगर आप 2 4 5 10 लोग मिल जाते हैं सेम टाइप के, मतलब जो लोग जॉब ढूंढ रहे होते हैं, अगर उनसे आप मिल करके उनसे एक दूसरे से जान पहचान बना के नंबर ले लेंगे, तो कोई अगर दिक्कत परेशानी होती है तो आप लोग एक साथ मिल करके आप उनके खिलाफ़ कोई कदम उठा सकते हैं। तो ये बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप जो है कि इस तरीके के फ्रॉड से एंड पैसे गंवाने से आप जो है कि बच सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के लिए ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपके काम का होगा। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।